आज कारगिल विजय दिवस है। हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं झुंझुनू के पिलानी में रहने वाले ऐसे शहीद परिवार से जो मूल रूप से चूरू जिले का रहने वाला है, लेकिन सालों से पूरा परिवार पिलानी में रह रहा है। चूरू के नौरंगपुरा में रहने वाले शहीद सीसराम निम्मड़ की वीरांगना और बेटे ने भावुकता के आंसुओं के साथ बताया कि युद्ध के समय कैसे 1 मिनट की बात के लिए वीरांगना 1 घंटे बस का सफर करके भिवानी जाया करती थी, लेकिन बात करने के लिए चाह की वो 1 मिनट भी नहीं मिल पाती थी। पेश है एक रिपोर्ट। बहते आंसुओं में अपना दर्द बयान करने वाली ये है कारगिल शहीद शीशराम निम्मड़ की पत्नी बिमला देवी, जिन्होंने आज 22 साल बाद भी अपने शहीद पति शीशराम निम्मड़ की वो हर एक याद संजो कर रखी है, जो उनकी कमी को पूरा करने के लिए सहयोग करती है। बिमला देवी ने बताया कि जब अंतिम बार शीशराम निम्मड़ छुट्टी खत्म होने के बाद गए थे तो कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा कि इस बार लड़ाई पहाड़ी पर है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर बिमला को दी और कहा कि ये मेरी निशानी है। बाहर खेल रहे बच्चों को अंदर लेकर आए और दोनों बेटों का बिमला को हाथ पकड़ाकर कहा कि अब तुम्हें ही इसको संभालना है। रोती बिलखती बिमला कुछ नहीं बोल पाई और अपने पति को दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए खुशी खुशी रवाना कर दिया। उनकी सब चीज़ में तो सुरक्षित ही रख रहा था। सब कपड़ा है उनका जो भी मेरे पास है, जो सब मैं सुरक्षित ही रख रहा था। लेटर भी संभाल के रख रखे हैं, उनकी फोटो है तो भी संभाल के रख रखी है। पद मिला था तो वो तो लड़का ने बाट आया, कहीं लेके बाहर चला गया, किसी ने ले लिया। और 28 पद था ये गवर्नमेंट ट्रेनिंग में लास्ट में। और जब तक तो ये अंगूठी थी, ये नहीं बोला ये अंगूठी मैं तो यह कही आप पहन लो, वो रहा नहीं इतने पैर ही रखी। और मैंने बोला नहीं यह अंगूठी तो आप रख ले या पैर की रख, और यह मेरी निशानी है याद रखिए जाते वक्त। और अंगूठी पर आके फिर बाहर से दोनों लड़का लेके ये मेरा दोनों लड़का है और ये अंगूठी और ये दोनों लड़के संभाल के रखना। वो कहता था कि 6 महीने में युद्ध होगा, पहाड़ी पर होगा। पूरा दोस्तान भी पता हो, सब उनको बताना था कि युद्ध होगा। बिमला देवी को युद्ध के समय का आज भी एक एक पल याद है। वो बताती है कि मेरे लिए शीशराम निम्मड़ पहले भी भगवान थे और आज भी भगवान है। वो आज भी उनके साथ है। उन्हें जब भी कमी महसूस होती है वो साथ खड़े मिलते हैं। युद्ध का एक एक दिन वीरांगना बिमला देवी और उसके पति ने रो रो कर गुजारा था। हर दिन की सुबह एक नई जिंदगी का एहसास दिलाती थी। आज भी उन्हें याद है कि युद्ध के समय 2 पत्र उन्हें अपनी पत्नी के साथ मिले थे, तो उनके पिता ने पूरे गांव में पेड़े बांटे थे कि उनका जवाई जीत रहा है, दुश्मनों से युद्ध कर रहा है। सुबह अखबार का इंतजार होता था कि क्या हो रहा है। टीवी पर टकटकी और रेडियो की आवाज़ हर समय कानों में गूंजती थी। बस एक ही मन रहता था कि युद्ध की हर एक जानकारी लेने में कोई देरी न हो जाए। वो अच्छी बात लिखते वो हमें ये सोचता कि 2 बात भी कर लेने, तो उनकी बात में भी इतनी ज्ञान और इतनी समझदारी थी और सब कुछ मेरे को तो भगवान के जैसे ही लगता। पीर में था। लेटर तो मैं पढ़ लिया करती हूँ, पर लेटर आऊँ तो नहीं, तो मैं यूं भी यूं समझ में आ जाती ये लिखा है, ये लिखा है। तो लेटर डाक के देखी गए 2 लेटर एक ही दिन में, एक 23 को एक 24 को लिखे रो। और मेरा पापा था, राम बैठा था, तो इन पापा भी रो रहा था और हम भी। फिर लेटर देखी हम बड़ा खुश होया। पापा बोले मैं पढ़ूंगा, मैं बोले मैं पढ़ूंगी। दोनों लेटर लिए थे हंसरा, तो एक पापा पढ़ने लग गया, एक मैं पढ़ने लग गई। तो फिर बोले ये भी तो राजी खुशी है आज, तो मान ले ये भी तो राजी खुशी है बेटा। तो नहीं कहते पापा पेड़ा लेके आए हो दुकान में जाके और मिठाई बांटी। बोले भाई जीत गया मेरे जवाई तो, और बोले ये भी तो है, मैं भी पेड़ा बांटा। बिमला देवी ने बताया कि युद्ध में जाने से पहले शीशराम निम्मड़ अपनी 5वीं तक पढ़ी पत्नी को एक कागज पर नंबर लिखकर गए थे और पूरा प्रोसेस बताकर गए थे कि यदि फ़ोन पर बात करनी है तो इन नंबरों पर कॉल करना और उसके बाद ये बोलना और ये बोलना, ताकि मेरे से बात हो जाए। वो कागज भी आज भी बिमला ने इसलिए संभाल कर रखा है और
गाहे बहाए कॉल कर लेती है कि कहीं उसके पति की आवाज़ सुन जाए। युद्ध के समय जब वह अपने पीहर हरियाणा थी तो 2-3 बार अपने गांव से भाई के साथ बस का 1 घंटे का सफ़र तय कर भिवानी भी गई ताकि 1 मिनट भी वह अपने पति से बात कर ले, लेकिन हर बार जवाब मिलता था कि उसके पति की यूनिट सबसे आगे है और बात नहीं हो सकती। वह हर बार आस में जाती और मायूस होकर वापस लौट आती। अखबार से भी डेली उठते ही मैं और मेरे पापा दोनों उठती, अखबार भी आता और टीवी भी देखता रहता। मेरे पापा तो सोता ही नहीं, हम बस ये युद्ध की बात करता रहता, वो युद्ध हो खबर की बात सुनता, रेडियो हमारा कान का करने लगे रहते। पापा और मैं खबर सुनता रहता, ये है टीवी देखता रहता। बात 2-3 बार ब्याणी जाके भी फोन कराई युद्ध 2 बार मैं ब्याणी गई और मेरे भाई को लेके फोन में बात करने के लिए, तो बोला 17,000 रेजिमेंट तो सबसे आगे है और आगे बेच रखी है सीओ, बोला युद्ध चल रही, बात को नहीं हुई। बोला कि 17,000 रेजिमेंट को ये है, बोले सीओ से बात हुई थी, बोले वो तो आगे बेच रखी है और बहुत जोर की बात हो रही है। हाँ 1 घंटा को तो है, 1 घंटा 1.5 घंटा वो रास्ता होगा। भाई की बात हुई थी पहली लुहारों से फोन करे था, एक दिन आपने बात करी थी कि मेरी बात करवाओ, जिस टाइम पर फोन को नहीं खाने, तो फिर उन बुलाया, फिर मैं तो गई को नहीं, मेरा भाई गया, उनसे बात हुई, उनसे भी फिर नहीं बोला कि इतना टाइम नहीं है कि इतने टाइम पर आ जा तो बात कर सकूँ, फिर तो मैं ड्यूटी पर हूँ। फिर भाई गए उन्हें, तो भाई ने भी ये बता दी, बोले मैं सबसे आगे मेरी यूनिट है और मैं जा रही हूँ। अपने पिता के बारे में बात करते करते उनका सबसे बड़ा बेटा विक्रम भी भावुक हो गया और आंसू बहने लगे। विक्रम ने बताया कि जब उनके पिता शहीद हुए थे तो वह केवल 5 साल का था, उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसके पापा को देखता, उनका प्यार देखता तो हर बार सवाल यही आता कि आखिर उसके पापा क्यों नहीं हैं, उसे पापा का प्यार क्यों नहीं मिला। लेकिन ये भी पता था कि उनके पिता ने वो काम किया है जिसको पूरा देश सैल्यूट करता है, तो गर्व भी होता है। आज भी उसे वो दिन याद है जब उसके पिता अपनी थाली में उसे खाना खिलाते थे, अपने साथ नहलाते थे और जब भी छुट्टी आते तो चीजें लाया करते थे। विक्रम ने बताया कि वह हर दम बस यही सोचकर हर काम करता है कि उसके पिता का नाम खराब ना हो और वह अपने पिता के नाम को रोशन करे। उस टाइम पे जब पापा जी शहीद हुए थे, उस टाइम पे मैं छोटा था, तब मेरे को इतना कुछ उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन अभी मैं जब उस चीज़ को याद करता हूँ तो मेरे को वो सारी चीज़ें मेरे को याद आ जाती हैं। मैं जब भी उस चीज़ को सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे पापा क्यों नहीं है और सबके पापा हैं, और मेरे को हमेशा वो कमी महसूस होती है जिसका मैं हमेशा मतलब मेरे को उस चीज़ का धोखा होता है मेरे को। बाकी मैं मेरे परिवार वालों को और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हम सबको संभाला और हमें वो कमी महसूस नहीं होने दी। गर्व है मेरे को कि मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने अपने देश के लिए जो योगदान दिया, जो उन्होंने जो भी कुछ किया वो अपने देश के लिए किया, और आज जब भी मैं उनके लिए कुछ करने जाता हूँ तो मेरे को भी उतना ही वो गर्व होता है कि मैं मेरे पापा जी के लिए कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने देश के लिए कुछ किया। हर वक्त ही मेरे को पिताजी की कमी महसूस होती है। मैं आज भी कोई भी काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं पिताजी को सोच के ही करता हूँ कि कहीं उनका नाम खराब ना हो जाए। अगर उनका नाम खराब हो गया तो पूरे खानदान का नाम खराब हो गया। मैं हमेशा जो भी करता हूँ उनके नाम को लेकर ही सोच के करता हूँ कि उनका नाम कभी नीचे ना हो। जब मैं छोटा था तो मेरे को याद आता है कि पापा जी मेरे को मतलब अकेले थे, छोटा नहाते थे, मेरे को साथ में नहलाते थे, मेरे को नहलाते थे। जब भी आते थे तब मेरे को मतलब ऊपर हमारा कमरा था चौबारा, उसमें लेके जाते थे, हम साथ में ही खाना खाते थे, एक थाली के अंदर खाना खाते थे। मेरे को कुछ चीज़ें याद है, जब भी वो आते थे तो वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आते थे, वो सब चीज़ें मेरे को अभी भी याद आती हैं।
शहीद शीशराम नीमड़ वैसे तो चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के नौरंगपुरा गांव के रहने वाले थे, लेकिन उनका सपना था कि उनको दोनों बेटी पिलानी में रहे और वहीं पर पढ़े। इसके लिए उन्होंने पिलानी में जगह देख ली थी, लेकिन उसे खरीद कर वहां पर मकान नहीं बना सके। पर उसकी पत्नी विमला ने उनका यह सपना पूरा किया। उनके पति ने जो जगह देखी थी वही जगह विमला ने खरीदी, मकान बनाया और दोनों बेटों को पढ़ाया। यही कारण है कि सालों से उनका परिवार पिलानी में रहता है। वहीं अपना सारा रिकॉर्ड भी उन्होंने झुंझुनू सैनिक कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर करवा लिया है। गांव में आज भी शहीद की मूर्ति है, जहां पर साल भर के दरमियान कार्यक्रम होते हैं और गांव के युवा शहीद के जीवन से प्रेरणा लेते हैं।